हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है तो देखेंगे कुछ लोग हो सकता है वेट कर भी रहे हो, कुछ लोग ना भी कर रहे हो। बट लेट्स सी आप की अगर लाइफ में यहाँ पे दिखता भी एक्स आ रहे हैं और इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग द न्यू पर्सन, देन आप अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखें, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं नया इंसान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ, तो आपकी लाइफ में नया पर्सन ही आएगा अगर आप चाहते हो तो। ठीक है। एंड इफ़ यू गाइज आर कन्फ्यूज बिटवीन द एक्स और नेक्स्ट, तो फिर वो मिक्सचर होगा, आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अपने थॉट्स को, अपने माइंड को आपने क्लियर रख के मैनिफेस्ट करना है। अगर आप एक्स चाहते हो तो एक्स को मैनिफेस्ट करो, नेक्स्ट चाहते हो तो नेक्स्ट को मैनिफेस्ट करना है, राइट। सो ये सिचुएशन आपको मैं बता रही हूँ, इस तरह आपने मैनिफेस्ट करना है। अगर आप एक्स नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमें एक्स नहीं चाहिए, तो इट्स नो अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इजी सीन। आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करो ही ना, अपने माइंड में लेकर ही ना हो, आप सिर्फ टारगेट ही रखो नेक्स्ट को। ओके, सो लेट्स सी। मैं तो आपको एनर्जीज बताऊंगी जो यहाँ पे रीडिंग मुझे एनर्जी दे रही है, कार्ड एनर्जी दे रहे हैं मुझे कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। लेट्स सी। पर्सनल बुकिंग दैन कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी नाउ। रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव डिस्टेंस एंड देन वी हैव इट्स अ कर्मा, बैलेंस, जस्टिस। दिख रहा है मुझे यहाँ पे डेफिनेटली इंसान आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो इस टाइम आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस सिचुएशन चल रही है एंड दोबारा से ही आपको कोई ना कोई ऑफर देने आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। दिस इज़ द पर्सन जिसने पास्ट में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, और अब उनको उनका कर्मा मिल रहा है। उनको लगता है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना है। आप पहले उन्होंने जो भी आपके साथ अनफेयर किया है, जो भी आपके साथ हो सकता है डिसऑनेस्टी की है या फिर अनफेयर किया, आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस नहीं किया, हारमोनी नहीं बनाई, आपको समझा नहीं, या आपके साथ फेयर होकर नहीं चले, ऑनेस्ट होकर नहीं चले, अब वो इंसान ऐसे दिख रहा है, उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर साइन दिख रहा है कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, इस टाइम आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस सिचुएशन चल रही है और ये वापस आना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि मे बी टाइम आउट हो गया इनका। ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, अपने आप को ओपन अप करने के लिए अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ वेरी क्लियर साइन अब तक कि ये इंसान जो भी है वो आपके एक्स हैं जिनके साथ इस टाइम आपका डिस्टेंस चल रहा है। बट इनको लगता है कि शायद टाइम ख़त्म हो चुका है, इट्स अ टाइम आउट एनर्जी, दोबारा आप मौका मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे इनको लगता है कि अब टाइम निकल चुका है, बट ये चाहते हैं कि वापस आएँ आपकी लाइफ में और आपके साथ फेयर करें, जस्टिस करें। क्योंकि कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन है, लाइक आप मिले हो किसी ना किसी कर्मा की वजह से, किसी ना किसी पर्पस की वजह से। आप लोगों को जो मिलना था उसके पीछे आपका पर्पस था, इसी वजह से आपका रिश्ता नहीं बन पाया, चीज़ें ख़राब हुई और आप डिस्कनेक्ट हो गए। बट यहाँ पे एक दोबारा दिख रहा है, यहाँ पे आप दोनों को कुछ ना कुछ कर्म मिलने थे, कुछ ना कुछ सीखना था, और वो सीखने के बाद अब हो सकता है ये इंसान जो भी दिख रहा है ये वापस आना चाह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा अपनी लाइफ में। जो इंसान ने आपको दिया, जो आपके साथ किया, बदले में इनको इनकी लाइफ में हर वो चीज़ मिल रही है, इनको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इनको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। टेबल्स आर टर्न नाउ। जो इस इंसान ने आपके साथ किया था बदले में अब इनको हर चीज़ वो मिल रही है। इसी वजह से ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से अब आप इनको जो है वो खुले दिल के साथ रिसीव करो, अपने आप को ओपन करो इनके लिए दोबारा। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद हो सकता है टाइम निकल चुका है, आप दोबारा से चांस मिलने वाला नहीं है। ये आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इनको लगता है आपकी तरफ से चांस नहीं मिलने वाला। इट्स टोटली अप टू यू, आप दो चांस या ना दो, क्योंकि जो भी कुछ करना चाह रहा है वो उसकी अपनी चॉइस है ना। अब ये आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है, आपकी लाइफ है, आपको बेटर आइडिया है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। वी हैव गिल्ट या ये इंसान वो है जो काफ़ी गिल्टी है और गिल्ट ही इनको वापस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये ऐसे दिख रहा है जैसे इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है, और ऐसा गिल्ट है जो इनको काफ़ी बेचैन, काफ़ी बेताब कर रहा है। या मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का कोई ना कोई पर्पज़ है, इट्स अ वेरी कॉस्मिक पर्पज़ एनर्जी। कुछ ना कुछ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस इंसान के साथ जिसकी वजह से आप मिले हो। आप दोनों को मिलने के पीछे पर्पस था, बट दिस इज़ द पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं।
ठीक एनर्जी में दिख रहा है ये इंसान वो है जो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ वापस आना चाहते हैं विद द लव, ट्रूथ और क्रिएटिविटी के साथ। आपके साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनको एक्सपेंड करना है आपके साथ, हर चीज़ को फिक्स करना है जो इस टाइम नहीं ठीक चल रही या ख़राब हो गई हुई है। बिकॉज़ ये इंसान वो है जो अब रियलिटी को, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। किसी भी तरह से अपने गोल से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। यस, एंड कॉन्शियसली ये इंसान जो है ना वो आपके बारे में इस टाइम अपने माइंड में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है कि आप मिले तो रैंडमली थे, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी बन गई हुई हैं कि इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ का एक पार्ट बन गए हो। दैट्स वाई ये अपनी एक इवॉल्वमेंट शो करना चाहते हैं आप लोगों को, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रही है और ऑर्डरली एक ऑर्गेनाइज़ कर रही है कि हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से, अब हर एक चीज़ अच्छे तरीके से हो भी सकती है इनको लगता है, और ये करना भी जा रहे हैं। इसीलिए इंसान सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया ना उसके बाद ये इंसान काफ़ी तनहा रह गए हैं, या फिर इस इंसान को ऐसा कर्मा मिल रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तनहा रह गए हैं और तन्हाई में सोचते रहते हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया आपके साथ। जबकि मिले आप यूनिवर्स की तरफ से हो, बट अभी इनको चीज़ें काफ़ी समझ आ गई हैं जो शायद पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे ये पर्सन, बट दे आर वेरी गिल्टी अबाउट द स्टफ बट दे डिड। वी हैव ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। या ये जो भी ये इंसान आपके जो भी एक्स हैं जो फील कर रहे हैं ना, ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हर तरह की सच्चाई आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड हैव अ कलरफुल आइज़, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की आई कांटेक्ट आप करोगे तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि ये इंसान आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं या इनकी करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों को लेकर। ये गिल्टी हैं, नहीं हैं, खुश हैं, अनहैप्पी हैं, हैप्पी हैं, व्हाटएवर, ये जो भी हैं आप इनके साथ आई कांटेक्ट करोगे तो इनको आपको हर चीज़ की सच्चाई दिखेगी। इस इंसान की सोल आपको दिख जाएगी इस इंसान की आइज़ से, बिकॉज आइज़ ही जो है ना वो एक ऐसा फीचर है आपका फेस में से जिसमें हर चीज़ जो है आपको प्रोमिनेंट दिख जाती है। ना बोलते हुए भी इंसान बोल रहा होता है आइज़ से, अपनी हर चीज़ आपको दिख जाती है। कोई इंसान आपको पसंद करता है, ना पसंद करता है, या क्या आपके लिए फ़ील करता है, आप उसे आई कांटेक्ट करके देखो। बट अब की बार दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ट्रुथ आपके साथ फेस टू फेस। आपको दिखेगा उस इंसान की आंखों में देखोगे तो उस इंसान के फेस एक्सप्रेशन से आपको दिखेगा हर चीज़। अगर नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है ऐसा उनके पास आपके लिए, या कुछ फील ही नहीं कर रहे। दिख रहा है तो फिर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने क्या करना है। बट ये जो भी कुछ चीज़ें पास्ट में आपकी हुई हैं ना टॉक्सिक, ये उस चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं और उस पैटर्न को बिल्कुल ये इंसान जो है ना वो कट करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जिन्होंने शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की है बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। हो सकता है ये इंसान के पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे थे, ये इंसान या तो इन पैटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा बाउंड थे, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों में बाउंड किया, रिस्ट्रिक्ट किया, और इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से आप लोग काफ़ी हो सकता है हर्ट भी हो, काफ़ी डैमेज हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। टॉर्चर भी हो सकता है ये किसी तरह का, या कोई अब्यूज़ भी हो सकता है, इमोशनली अब्यूज़ हो सकता है इस इंसान ने आपको किया। इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, यस, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल। तो यहाँ पे दिख रहा है अब ये इंसान उस वजह से ऐसे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा गिल्टी है, और इनको लगता है कि इन पैटर्न को अब इनको निकलना है, इससे बाहर निकलना है, इन पैटर्न से, इस पैटर्न को ब्रेक करना है इस इंसान को। दिस पर्सन रियली वांट टू ब्रेक द चेन ऑफ दिस टॉक्सिसिटी, और एक बेटर वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया इनके साथ बदले में वो सब कुछ हो रहा है। और अब ये जो ट्रूली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो भी कुछ इनको है वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हर तरह की सच्चाई बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि शायद पता नहीं अब आप इनको रिसीव करोगे नहीं करोगे, आप इस चीज़ के लिए अब आप चाह रहे हो कुछ के नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको लगता है कि डिस्टेंस बना हुआ है उसकी वजह से निकल गया हुआ है अब टाइम। यस, बट स्टिल ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि कहीं ना कहीं या तो इस इंसान को लिमिटेशन है कुछ फेयर की वजह से, या फिर इनको लगता है कि आपने यहाँ तो बाउंड्री बनाई हुई है जिसकी वजह से ये इंसान डर रहे हैं कि किस तरह से जो ये इंसान जो भी है आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आए, आपको कोई लव ऑफर करे, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अब आपकी तरफ एक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल है, या फिर यू गाइस आर डेफिनेटली हार्ड टू रीच। आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट इनको लगता है कि अगर किस्मत की तरफ से है तो इस पर्सन को गाइड भी कर दिया जाएगा और ये पर्सन खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस इंसान को डर है कि आप इस इंसान को नहीं अपनी लाइफ में जो है ना दोबारा री एंट्री देना चाह रहे।
बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, बिकॉज आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर करेज आ चुका है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। बट ये इंसान जो भी है ना, वो अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। गलती करने वाला वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा वापस आना ही चाहता है। बट आपको पता है आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो आप नहीं चाहोगे कभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। स्पेशली जो इंसान आपको इमोशनली अब्यूज़ करे, हर्ट करे आपको। तो इनको दिख रहा है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, आप इनसे मूव कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, जिसकी वजह से इंसान को डर है कि आपने लिमिटेशन लगाई, या फिर आपकी तरफ आने के लिए बहुत मुश्किल है इनको कि ये आ सकें। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, लिमिटेशन लगाई हुई है ना आपने। यस, एक आपने जो है वो फिक्स कर दिया है कि ये आपकी लिमिटेशन है, ये बाउंड्री लाइन है, इससे क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी। तो ये वो इसी चीज़ के लिए इंसान जो है ना, उसको डर है कि क्या करेंगे। एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ हैंड्स। या दिस इज़ द पर्सन, आपके और इनके बीच में या तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, या फिर ये वो इंसान है जिन्होंने शायद हो सकता है आपके लिए डिफेंसिव नहीं हुए, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये इंसान और आपके बीच में इस टाइम मुझे लग रहा है या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। यस, या ये वो इंसान है जिन्होंने आपके लिए कोई डिफेंसिव एक्ट शो नहीं किया, आपके लिए इस कनेक्शन में स्टैंड अप नहीं किया, अपने लिए जो है वो स्टैंड अप किया, या अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए हमेशा इस इंसान ने बहुत कुछ किया, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके इस रिलेशन को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। और अभी की बात दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये चाहते हैं कि अब आपको जो है आपको भी डिफेंड करें, आपके इस रिश्ते को किसी तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करें। बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन, ऑब्वियसली आपके एक्स हैं, जो कि अब इस रिश्ते को बचाने के लिए ना अपनी तरफ से हर कोशिश करना चाहते हैं। जो भी कोई लोग आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, आप दोनों को एक होने के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो ये इंसान ऐसा लग रहा है डट के उनका मुकाबला करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक हॉस्टिलिटाइज की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से ऐसी अब एक फाइटर की तरह जो है ना वो लड़ना झगड़ना चाह रहे हैं और आपको वापस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है इनको लगता है कि साइकिल को ब्रेक करना है, चेंज करनी है आपके बीच की सिचुएशन। और ये पर्सन क्योंकि ऐसे हैं जो जान चुके हैं कि इनको क्या अब आगे डिसीजन लेना है, क्योंकि ये वो इंसान है जो डिसीजन बना चुके हैं आपकी तरफ आने का, बट अब यहाँ पे मूवमेंट रह गई है, तो ये मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। पता है इनको मुश्किल है, यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट यहाँ पे दिख रहा है इनको कि ये इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए और आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने के लिए, हर चीज़ों को करने के लिए इस टाइम अपने आप को तैयार किया हुआ है इस इंसान ने, बिकॉज ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं, नॉट विद यू बट फॉर दिस रिलेशन। यस, एंड फॉर यू वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। या ये यूनियन चाहते हैं आपसे। दिस इज़ द पर्सन जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप लोगों के साथ यूनिटी से हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, दिस इज़ द एक्स, ठीक है, जो आपके साथ लव लाइफ अपनी बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका इमोशनल पीस आपसे ही जुड़ा हुआ है, ये इमोशनली अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है आपके साथ यूनियन करके, आपके साथ कंप्लीशन करके। इनके इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपके साथ जुड़ गई है, इसी वजह से ये जो है ना आपके एक्स आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं दोबारा से लव को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है ना वो आपसे जुड़ी हुई है। वी हैव 4 ऑफ हैंड्स, दिख रहा है यहाँ पे एक कमिंग बैक की एनर्जी, रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी मुझे। या आपके ये जो भी गाइस एक्स है ना, ये आपको अभी भी एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, ये सीक्रेटली आपको अभी भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी भी आपको लेकर जो है वो ड्रीमर की है। दे हैव स्टिल ड्रीम फॉर यू, कि किसी तरह से आपकी कमिटमेंट बन जाए इनके साथ, या आप लोग कमिटेड हो जो एक दूसरे के साथ, एक लॉन्ग टर्म जो है एक स्टेबल जो है वो कमिटमेंट बन जाए, रिलेशन बन जाए, जिसका आगे ये फ्यूचर में जाके आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए कंप्लीशन करना चाहते हैं। और उसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ कप्स ये ऑफ़र देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं और अपनी इस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके साथ जो है ना कमिटमेंट बनाने के लिए, अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं।
बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये खुश भी आपके साथ रह सकते हैं, इसीलिए हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं, हर तरह का झगड़ा करने के लिए रेडी हैं, दूसरे लोगों के साथ, नोट आपके साथ, ठीक है। तो इनको दिख रहा है कि अब इनको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके आपके इस रिश्ते को और आपको प्रोटेक्ट करते हुए ऐसा लाइक एक तरह से कोई स्टेप लेना है जिससे हर चीज़ आपकी ठीक हो सके। यस, क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और काफ़ी इनकी जो एनर्जी है वो आपको एक तो एडमायर करने की भी है, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ ड्रीमर। ये मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये इंसान अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्शन के थ्रू शो करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे के। क्योंकि इनको लगता है कि शायद हो सकता है किस्मत अब इनका साथ है, या फिर किस्मत ही कुछ ऐसा कर रही है, डेस्टिनी अब आपको मिलवाना चाह रही है दोनों को एक दूसरे से, या फिर डेस्टिनी हो सकता है। इनको लगता है किस्मत अब इनको एक चांस दे रही है, तो ये कोशिश करके देखें, क्योंकि ऑलरेडी भी ये इंसान गिल्ट में तो है ही हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी चाह रहे हैं कि किस्मत कुछ करे ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये काफ़ी टाइम से हो सकता है गिल्टी इनको फील होना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें किस्मत की तरफ से यहाँ पे डिले थी, और अब इनको लग रहा है कि किस्मत कुछ ऐसा करे, एकदम से चेंज लेकर आए यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना, ये आगे आपके इस रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर सकें। लाइक ऑलरेडी तो ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन ये अभी भी चाहते हैं कि किस तरह से ये प्रोटेक्ट अगर कर सकते हैं तो ये कर लें। यस, नंबर 10, 1, 4, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग। दैट्स वाई पास्ट में जो है आपकी आपस की नहीं बनी चीज़ें हो सकती, ट्रिगर की हैं आप दोनों को एक दूसरे की। वी हैव इट्स एस ऑफ एंड्स, पैशन इग्नाइटेड एनर्जी, दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू गाइस। या ये जो भी आपके ये एक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों में पैशनेट है, जिस वजह से ये इंसान एक जो है ना नई बिगनिंग करना चाहते हैं पैशनेट एनर्जी के साथ, एंड ऑल्सो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसीलिए इनको आप में एक स्पार्क दिख रहा है न्यू बिगनिंग करने का, सो दैट इनको लगता है कि इनकी लाइफ ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और ये ब्रेक थ्रू जो है ना वो आपकी लाइफ में करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है ना वो क्यूरियोसिटी इनमें है, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई आपके साथ हर तरह से जो है ना वो एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि किस तरह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, जबकि यहाँ पे हेसिटेशन है, फेयर है, बिकॉज ऑफ योर लिमिटेशन। जो भी इन्होंने किया उसकी वजह से आपने लिमिटेशन लगा दी है, या फिर अपनी तरफ आपने एक्सेस बहुत मुश्किल कर दी है। इसी वजह से इनको पता है कि आप तक पहुंचना, आपके साथ दोबारा से बिगनिंग करना मुश्किल तो है, लेकिन ये हर चीज़ को एनालाइज करके, हर चीज़ को सोच समझ के जो है रास्ता बनाना चाह रहे हैं, और इनको लगता है कि किस्मत भी इनका किसी तरह से साथ ऐसा दे दे कि ये इंसान मूवमेंट लें, तो उस चीज़ में इनका मूवमेंट जो है ना वो इनको बेनिफिट दे, ठीक है, वो मूव इनका सक्सेसफुल हो। जबकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि अपना इंटरेस्ट आपको शो करें, क्योंकि ये दिख रहा है इंसान अभी भी स्टिल आप में इंटरेस्टेड है। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू। इस इंसान की नज़र आप पे है, और इस चीज़ पे भी नज़र है कि इनको नई बिगनिंग किस तरह से करनी है। तो अभी मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली टेकिंग द टाइम, प्रेशर में हैं, गिल्ट में हैं, बट हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, आपकी लव लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं हर हाल में, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है पीसफुल बन सके, एक पीसफुल यूनिटी हो सके। यस, चाहते हैं कि किस्मत जो है ना इनको चांस दे कि आपके साथ जुड़ जाएंगे। और 111 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे, या डेफिनेटली नई बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं ज़ोडिक साइन। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।